अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बात उस समय की है जब हीर अपनी आंखों में हजारों सपने लिए बेटी से बहू बनती है और ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। हर तरफ खुशी का माहौल है, घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है। शादी के बाद की सभी रस्में पूरी होती हैं और हीर अब एक नए जीवन में प्रवेश करती है। यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। वह थोड़ी डरी हुई है, थोड़ी सहमी सी भी है। ससुराल के लोग कैसे होंगे, यह विचार उसके मन में चल रहा है। क्या मैं सभी को खुश रख पाऊंगी? क्या मैं सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी? ऐसे न जाने कितने विचार हीर के मन में उथल पुथल मचाए हुए हैं। शादी के बाद हर लड़की के मन में ऐसे विचार आते ही हैं। इन्हीं भावनाओं और विचारों के साथ हीर अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। उसके लिए वहां सभी अजनबी थे। अभी वह वहां किसी को नहीं जानती थी, यहाँ तक कि उसके पति से भी यह उसकी पहली मुलाकात थी। उसने शादी से पहले कभी अपने पति से बात नहीं की थी। वहां मौजूद सभी लोग उसके लिए अजनबी थे और अब उसे उन्हीं लोगों के साथ रहना था। उसी घर को अपना घर समझना था। जैसे हर लड़की के लिए शादी के बाद ससुराल ही उसका घर बन जाता है, वैसे ही हीर ने भी उस घर को अपना घर मान लिया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वह भी धीरे धीरे सभी को समझने की कोशिश कर रही थी और एक आदर्श बहू होने का कर्तव्य बखूबी निभा रही थी। हीर के ससुराल में उसके सास ससुर और 2 देवर रहते थे। वह घर की बड़ी बहू बनकर आई थी और अपने बड़े होने की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती भी थी। उसने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना शुरू कर दिया था। जैसे ही वह घर आई, उसने पूरे घर की व्यवस्था संभाल ली थी। हालांकि उसे वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगता था, पर उसे लगा कि यह उसके लिए नया है। शायद कुछ दिनों में वह सभी लोगों को और बेहतर तरीके से समझ पाएगी। उसने अपने आप को उस घर के माहौल में पूरी तरह से ढालने की कोशिश शुरू कर दी थी। वह सभी की पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करती थी और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करती थी। हीर के सास ससुर का व्यवहार बहुत अच्छा था। वे भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर कहते हैं ना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। शादी को 2 महीने हो चुके थे। जैसा कि हीर को बताया गया था, उसके पति एक शिक्षक हैं और किसी विद्यालय में बहुत समय से कार्यरत हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हीर के पिता से बहुत कुछ छुपाया गया था। कई दिनों तक जब उसके पति घर पर ही रहते थे और कहीं नहीं जाते थे, तो हीर को शक हुआ। तब पता चला कि उनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। शादी से कुछ दिन पहले ही उन्होंने नौकरी शुरू की थी और शादी के तुरंत बाद वह भी छोड़ दी। यह सब बस दिखावे के लिए किया गया था। घर के सभी सदस्यों ने यह बात छुपा ली थी कि उनका बेटा असल में कुछ काम नहीं करता। यह सब जानकर हीर को बहुत दुख हुआ। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है और वह भरोसा टूट चुका था। फिर भी हीर ने अपने माता पिता को यह सब नहीं बताया। वह एक बहुत ही समझदार लड़की थी। अब उस घर की इज्जत उससे जुड़ चुकी थी, इसीलिए वह खामोश रही और किसी से कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे और भी राज खुलने लगे। उसे पता चला कि उसके पति की पढ़ाई भी फर्जी है। उन्होंने ऐसी जगह से शिक्षा ली थी जहां पेपर घर पर ही आ जाते थे और घर बैठकर ही सब पेपर हल कर दिए जाते थे। उस डिग्री की कोई वास्तविक मूल्य नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई वास्तव में की ही नहीं गई थी। बस एक डिग्री मिल गई कि आप एमए हैं। अब ऐसी डिग्री से नौकरी पाना भी मुश्किल है, क्योंकि केवल डिग्री लेने से दिमाग नहीं चलता। जब खुद ने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो शिक्षक की नौकरी पाना तो और भी मुश्किल था। इस बात ने
हीर को अंदर से झकझोर कर रख दिया कि उससे झूठ क्यों बोला गया। वह खुद पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बहुत समझदार भी, फिर भी उसने यह बात अपने माता पिता से नहीं कही। अब वही उसका परिवार था, इसीलिए वह सब सहते हुए भी चुप रही। यह सच्चाई शायद अब भी उसके सामने नहीं आती अगर उसने यह सब खुद अपनी आंखों से ना देखा होता। उस समय उसके छोटे देवर 10वीं की परीक्षा दे रहे थे और उनके पेपर घर आने लगे। उन्हें घर पर ही पूरा करना था और वह पेपर हीर को लिखने के लिए दिए गए। उसे घर के कामों से रोक दिया गया और कहा गया कि वह ये पेपर हल करे। हीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी परीक्षा दी जाती है, फिर भी जैसा उससे कहा गया उसने वैसा ही किया। इसी तरह हर साल उसने घर से ही पेपर देकर अपने देवर को साइंस विषय में ग्रेजुएशन भी घर बैठकर ही फर्स्ट डिवीजन में पास करा दिया। अब वह जान चुकी थी कि उस घर में सभी की उच्च शिक्षा इसी तरह फर्जी तरीके से पूरी हुई थी। पढ़ाई करने से हमारी बुद्धि और विवेक बढ़ते हैं, पर यहाँ तो पढ़ाई नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पढ़ाई के नाम पर केवल धोखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वह स्वयं एक विज्ञान की छात्रा रही थी और शादी से पहले शिक्षिका के रूप में कार्य भी करती थी, लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी और वह रिश्ता झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ा था। फिर भी उसने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। उस घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझकर चुप रही, पर भीतर ही भीतर वह घुटने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कई राज खुलते चले गए। हीर के पिता से बहुत कुछ छुपाया गया था। वे एक सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें जो दिखाया गया उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे दिया। वे नहीं जानते थे कि जिस परिवार में वे अपनी बेटी को सौंप रहे हैं वह पूरा परिवार झूठ और फरेब में लिप्त था। पूरे परिवार ने मिलकर सच्चाई छुपाई थी, यहाँ तक कि उसके पति को हकलाने की बीमारी थी, यह बात भी छुपाई गई थी। शादी से पहले जब भी हीर के पिता और भाई उसके पति से मिले तो वह इतना कम बोले कि किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह हकलाते हैं। अब हीर भी जान चुकी थी कि उसके पति हकलाते हैं और कोई नौकरी नहीं करते। इस धोखे में पूरा परिवार शामिल था। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो थोड़ा रुकिए, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, कमाने लगिए, फिर बाद में शादी का फैसला लीजिए। कोई पिता अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कितनी उम्मीदों के साथ देता है कि आप उसे खुश रखेंगे, पर जब रिश्ता ही झूठ और फरेब पर टिका हो तो वह कितने दिन चलेगा भला। लेकिन देखिए, हीर ने ये सब भी बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वह उस परिवार से जुड़ चुकी थी। उनकी बेइज्जती उसे अपनी बेइज्जती लगी और उसने सब कुछ सहन कर लिया। झूठ पर टिके रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते, लेकिन हीर की चुप्पी ने यह रिश्ता बचा लिया। वह बिना कुछ कहे ससुराल के सभी सदस्यों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि एक और नई परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। अब तो उस परिवार के राज पत्तों की तरह बिखरने लगे। आखिर क्या थे उस परिवार के राज? क्या क्या बर्दाश्त किया हीर ने और कब तक? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हीर के साथ आगे क्या हुआ तो मिलते हैं इसके अगले भाग में, कहानी हीर की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आगे भी मैं आप लोगों के लिए अपने आसपास में घटित हो रही सच्ची घटनाओं को लेकर आऊंगी, तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।